कौन कौन से मुद्दे पर आज पीस रैली रखा है, ये हम आगे बताएंगे। वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट इन मुद्दों पर क्या कहा, यह भी हम आगे बताएंगे। और वांचो वाहम्स काउंसिल सेक्रेटरी ने क्या कहा, यह भी आगे हम पेश करेंगे। पब्लिक नेता जेडपीएम ने क्या कहा, यह भी आगे हम पेश करेंगे। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग जिले की नागरिकों को अपहरण करना, जबरन वसूली करना और मासूम निर्दोषों की हत्या जैसे मामलों पर मद्देनजर रखते हुए आज लोंगडिंग हेडक्वार्टर में वांचो काउंसिल के तले ऑल वांचो पीस रैली रखा गया है। ऑल वांचो में जितने भी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन संगठन हैं, सभी ने आज इस रैली में भाग लिया। वांचो काउंसिल, ऑल वांचो वाहम्स काउंसिल, ऑल वांचो जीबीस एसोसिएशन, LDSU यानी कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, वांचो स्टूडेंट्स यूनियन, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी डिनोमिनेशन है, अलग अलग चर्चेस की चर्च लीडर्स, कोऑर्डिनेटर्स, वांचो काउंसिल, बाजार कमेटी, कानूबरी लोंगडिंग पंचोवक्का पंचायत नेता हैं जैसे जेडपीएम, GPC मेंबर्स और अनेकों संगठन आज इस पीस रैली में मौजूद थे। इन सारे सभी ने मिलकर आज वांचो पीस रैली रखा है। लोंगडिंग पार्किंग लॉट से निकले सीधे DC डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक। बीच में एक बार रुके जनरल ग्राउंड लोंगडिंग पे सिर्फ पानी पीने के लिए, क्योंकि आज दिन काफ़ी गर्म थे। आप सभी ने सीधे लाइव देखा होगा आज के यूनाइटेड वांचो पीस रैली में कुल हज़ारों की संख्या में हिस्सा लिया है। इनमें से वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वांचो वाहम्स काउंसिल, सेक्रेटरी और वांचो जीबी एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, LDSU और अलग अलग चर्च लीडर्स डिप्टी कमिश्नर के चैम्बर पे गए, कमिश्नर से मिले। आइए देखते हैं उन्होंने सीधे डिप्टी कमिश्नर से क्या बात रखा है। आइए पहले देखते हैं, फिर Jaja danang, dia danang. रुको Justice!
लॉन्गडिंग मेन मार्केट से शुरू होते हुए अभी जनरल ग्राउंड पे थोड़ा सा रेस्ट किया पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि लॉन्गडिंग मेन मार्केट से डीसी ऑफिस काफ़ी दूर है। अभी ग्राउंड से फिर डीसी ऑफिस को निकल रहा है। No more civilians killing. 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 No more extortion. 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 We want justice. We want justice. हमारी मांग फाइनली इस वक्त डीसी ऑफिस के यहाँ पहुँच चुके हैं। वाहम का एक जीबी का एक जाएगा से काम दल हाँ डोंकर आप ये प्रेसिडेंट बस हो गया। हाँ ये जा जान है। ऑफिस से निकला है लेती। आज के रैली में कौन कौन से जोड़े हैं आपके साथ? Thank you, media fraternity, who has come to cover this United Peace Rally at Longding. यहाँ में हमारा जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो भी CBOs हेड है, राजास का काउंसिल है, गांगबुरास का एसोसिएशन है और CBOs का जिसमें वांचो काउंसिल लीड करके हमारा वांचो कल्चर सोसाइटी, ऑल वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, वांचो स्टूडेंट्स यूनियन, Longding Market Welfare Association and other respective budget committees, Longding District Transport Association and other communities and labor union also we are having in this United Peace Rally. It is the emerging voice of the common people and the individual and Vancho and Longding citizens at large. ये हमारा जो वॉइस है अंदर से जो दब के बैठा है, जैसे कि बच्चा लोग जो दुख हो रहा है, बीमार है,
कुछ दुख है, तकलीफ है, मम्मी पापा को, अपना भाई भाई को नहीं बता पा रहे, जो आज इसी तरह हमारा वांचो काउंसिल को अप्राइज करने का वजह से हमने हमारा सोसाइटी का जो सिटीजन्स का दुख तकलीफ को देख के हमने ये रैली ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज द यूनाइटेड पीस रैली ऑफ वांचो कंप्राइजिंग ऑफ 3 constituencies, 58 ST assembly constituencies, 59 ST assembly constituencies and 60 Panchawaka ST assembly constituencies, Sir. which we are having 9 administrative blocks and more than 70 villages in Wancho, and business community also. सर खासकर कौन कौन सा मुद्दे को लेकर ये रैली रखा गया है सर? इसमें वी आर वेरी मच पार्टिकुलर। हमारा जो है स्पेशली इन माई टेन्योरशिप एज ए जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंटशिप ऑफ वांचो काउंसिल, आई हैव एज्यूम्ड द पोस्ट फ्रॉम 2019 एज ऑन डेट। मेरा टेन्योरशिप में 90 किडनैपिंग्स हुआ है हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने chronologically इसको since my assuming my office as a Wancho Council General Secretary, I have recorded all the reports and records। तो मैं हिसाब किया है तो 90 आदमी का किडनैप्स एंड abductions जो मिला है। तो मैंने सोचा है कि दिस इज द justifiable steps to address and to place the grievances of the Wancho community and the business community and the people of Longding as a whole। इसीलिए मैंने आज ये सब से राय लेने के बाद में आज ये रैली ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज अ वेरी मच पीस रैली। यहाँ में एब्डक्शंस होता है, किडनैपिंग होता है, देन आपका जो रैंसम इश्यूज आ जाता है। अकॉर्डिंगली वी आर फेसिंग वेरी मच प्रॉब्लम्स। ये आप जो बोल रहे हैं सर, एबडक्शन, किडनैपिंग एंड किलिंग्स, आप जो बोल रहे हैं सम नंबर बोल रहा था जो किडनैपिंग आपका टेन्योर में हुआ है। हाँ। किस कौन आदमी कर रहा है? तो ये पर्टिकुलर आदमी का तो नाम हम अभी मेंशन नहीं कर पाएगा, दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन इसमें फैक्शनल इश्यूज है। यहाँ में हमारा जो यूजी कैडर्स का है तो डिफरेंट फैक्शन से इसमें इन्वॉल्वमेंट है, नॉट पर्टिकुलर ये है। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं ये मांग है, beside our rally also we are going to submit one memorandum to our learned deputy commissioner Longding, जिसमें हमारा ये मांग होगा कि यहाँ में जो innocent civilians का लाइफ जाता है because of the encounter and fighting between the gunfire between the UG cadres and our security forces, जिसमें last time also very recently this month only हमारा एक सिविलियन मारा गया है हमारा 59 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसका भी हमारा जस्टिस चाहिए बिकॉज दिस वेरी इनोसेंट पीपल। उनका जो है एक मिस्ट्री था, टाइल्स का मिस्ट्री। हमारा पंचो कॉन्स्टिट्यूंसी में, पंचो सर्कल में वो कंस्ट्रक्शन साइट में था जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, हमारा वांचो का डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपना जान को गंवा दिया। वहाँ में एक सेकंड स्कूल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अभी उनको मारा गया है। बिकॉज ऑफ देन वर्क इज स्टॉप, वर्क इज होल्ड एंड द लेबरर्स, मिस्ट्रीज एंड अदर वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू कम अगेन। उसमें क्या है, हमारा जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है स्टेप बैक होता है। ठीक है। Such is the things which we are facing the problems। and जो सिविलियन मारा गया है, innocent people, इसको जस्टिस देना चाहिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली मैंने ही विल एंडोर्स आवर मेमोरेंडम टू द दिस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वी बिलीव दैट इट शुड बी सॉल्व। एंड बिफोर 2 to 3 years हमारे पमाम सर्कल में एक इंसिडेंट हुआ है, वेरी इनोसेंटली ही वाज किल्ड इन डे लाइट। उसका अभी हम मांग किया था, सबमिशन किया था ग्रीवेंसेस का, उसका जो डिजीज एंड किन
अभी तक कुछ एड्रेस नहीं हुआ है. However, the initiation is going on. We are yet to take the steps to follow up the issues. लेकिन अभी तक नहीं हुआ है. तो ये इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मेरा ये अपील है, रिक्वेस्ट है, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स दे हैव टू कम द सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिविलियन और दिस अनवांटेड एलिमेंट्स. Thank you. How do you view this incident context to the AFSPA and military actions in Northeast? Like, आपको क्या लगता है कि इसमें मिलिट्री का फॉल्ट है या फिर कुछ एरर्स, क्या किसको ब्लेम करना चाहेगा आप इसमें? इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज दिस इज नॉट ए सुटेबल टाइम एंड हम लोग अभी बहुत कम समय है. इसके लिए काफी चर्चा लगेगा. रिलेटेड किलिंग का बात कर रहे थे, अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसको रिगार्डिंग पूछा हूँ सर. अच्छा ये रिगार्डिंग द किलिंग्स, दिस वेरी Recent रिसेंट incident. किलिंग्स का ना, उसमें तो ऐसा है आपका जो यूजी कैडर्स को वो लोग इंटेंसिफाइड किया है. उसके बाद वो लोग का साथ बीच में ये हुआ है. हमारा 2 सिविलियन था, 2 सिविलियन एक तो जैसे तैसे एस्केप हुआ है, उसका भी माइनर इंजरीज हुआ है. देन एक तो पूरा विक्टिम हो गया. तो ये तो बिकॉज ऑफ द दिस अबडक्शंस एंड किडनैपिंग होता है. दिस इज द consequential effect. So we are appealing and requesting this UG cadres and other organizations to keep away from such illegal activities from the Wancho community. मैं उन लोग को स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम उन लोग का जो है ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट में, वो लोग का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में, वो लोग का जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगेंस्ट में मेरा कुछ इश्यूज नहीं है. हमारा वांचो का, मेरा आई मीन एंटायर वांचो कम्युनिटी इज नॉट अगेंस्ट एनी दिस देयर एक्टिविटीज, देयर डिमांड, देयर रूल्स एंड बायलॉज. हम अपना जो है innocent civilians, innocent citizens of Wancho community in particular and the citizens of Longding as a whole, डिप्टी कमिश्नर से लेके पियोन चौकीदार तक, राजा यहाँ में हमारा सोसाइटी में सबसे एपेक्स से विलेज काउंसिल में राजा है वहाँ, जो ये अभी सेक्रेटरी जो यहाँ में खड़ा है वहाँ काउंसिल का. तो वहाँ से लेके हमारा कम्युनिस्ट तक पूरा दुख है. कोई भी मतलब इन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोग का रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन लोग का डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग कुछ अगेंस्ट नहीं है. लेकिन हमारा यहाँ से जो किडनैपिंग हुआ है, अबडक्शंस हुआ है, दिस एक्सटॉर्शंस, इसका अगेंस्ट में तो हम वांचो अभी दिस इज द इमर्जिंग वॉइस. हम रो रहा है, एनफ इज एनफ. हमको इतना दुख मत दो. बिकॉज जहाँ में किधर से NSCN IM हो, NSCN K हो, U हो, KY हो, निकिसिमुई हो, whatever maybe which I know just now, तो ये लोग से मेरा कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्या ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हमारा वांचो को थोड़ा सा सुख शांति से जीने दो. बिकॉज देयर मे बी सम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो फ्रॉम वांचो कम्युनिटी हु हैव टेकन द स्टेप्स टू जॉइन देम. ये मेरा वांचो का बिहाफ में मेरा वॉइस है. Thank you. ये कैसे मारा है, होने से एक अंडरग्राउंड वर्कर का अंडरग्राउंड लोग जो है हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग को उठाने आया और इसको पीछा करते करते जो इसको रिस्क्यू करने के लिए जो इंडियन आर्मी गया था, उसमें वो एक हमारा स्कूल कंस्ट्रक्शन वर्कर मर गया है. तो इसीलिए हम एक कंडेम करना चाहता हूँ कि एक अंडरग्राउंड लोग भी इस तरह जो है हमारा जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ करने वाला जो वर्कर्स लोग को नहीं उठाना चाहिए. एंड इंडियन आर्मी जो हमारा सिक्योरिटी, हमारा बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रहने वाला लोग जो है उनको रिस्क्यू करने का जगह में वो साइड कैसे उसका सामने कैसे मर गया वो हम सवाल करते हैं. नेक्स्ट टाइम भी इस तरह जो है एक सिविलियन का प्रोटेक्शन करने का जगह में बीच में सिविलियन का एक नहीं मरना चाहिए, ऐसा एक अपील करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को. और ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है. और हमारा गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि एक जो भी सिविलियन जो किल हुआ है, बेगुनाह को मार दिया गया है, तो उसको कोई भी एंगल से कोई भी कुछ भी करके उसको जो है एक कंपनसेशन मिलना चाहिए. और इस तरह का जो सिविलियन किलिंग जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं है हमारा डिस्ट्रिक्ट में. देयर आर मेनी नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मार चुका है, तो काउंटलेस है. तो ऐसा कब तक चलते रहेगा? एक्चुअली हमारा यहाँ पे एक हमारा प्रोटेक्शन के लिए कोई फोर्सेस नहीं है जैसा, हमारा कोई गवर्नमेंट नहीं है जैसा. यहाँ पे आदमी को किडनैप करता है, यहाँ पे
कभी कभी गन फाइट में हमारा पब्लिक सिविलियन ही सफ़र कर रहा है। इसको हम लोग चाहता है कि जल्दी जल्दी ये जो इश्यूज़ को जल्दी सॉल्व कर देने से अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम ये प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है ये इश्यूज़ को जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। और हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1947 इंडिपेंडेंट मिल चुका है, मगर हम लोग फील नहीं करता कि अभी भी हम लोग इंडिपेंडेंट मिल गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सटॉर्शन चलता है, किडनैपिंग चलता है, एब्डक्शन चलता है। ये बहुत एक हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, समाज का डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपील करना चाहता हूँ ये इशू को जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू। आपका नज़र में ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकता है जो आप सजेस्ट करना चाहेगा? ये इशू को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए, हम एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, स्टूडेंट्स कम्युनिटी का तरफ से बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जो भी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आना चाहिए इसको टैकल करने के लिए, ये इशू को सॉल्व करने के लिए। आज के रैली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का रैली का मेन मकसद क्या है, क्या मतलब है? हम आज के दिल्ली का बारे में हम एक यहाँ पे जो मेरे में हम बताऊंगा कि हम लोग फ्यूचर में हमेशा मतलब ऐसे कुछ घटना ना हो, उसका वजह से ऑल वांचो जितना जो राजा कांगबुरा और वोमेन सोसाइटी, वांचो काउंसिल और पंचायती राज, जो भी मतलब एनजीओ पार्टी हम लोग यहाँ में आज हमेशा मतलब हमारा जो वांचो जगह के लिए और हम लोग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ घटना हमेशा ना हो बोल के सभी को मतलब वो जनता को ये बताने के लिए हम लोग ऐसे आज से जमा किया था। कोई किसी का खिलाफ में, कोई किसी के अगेंस्ट में बोलने के लिए हम लोग ऐसे जमा नहीं किया है। आप लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है डीसी को, हमारा जो क्या डिमांड है क्या हम लोग ने डीसी को जो सबमिट किया है, हमारा जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत काफ़ी वहाँ में जो सिविलियन को जो कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए अभी तो मतलब गवर्नमेंट का तरफ से कुछ एक्शन लेता ही नहीं है। इसलिए कम से कम कोई नॉन टाइवन हो, कोई भी टाइवन हो, कोई भी हमारा जो वांचो हो, हमारा अगर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए तो गवर्नमेंट भी कम से कम कुछ कॉम्पिटिशन ग्राउंड भी कुछ तो रहने ही था बोल के, वो भी फाउंडेशन सरकार से और हिंदल सरकार से वो भी हम लोग का मांग है। आज ये जो आप लोग का प्रोटेस्ट रैली है, इसमें आप लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ, इंसर्जेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाया है, तो क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू। मेरा शुभ नाम तोखो वांगहम है और मैं वांचो वांगहम काउंसिल्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो रैली चला है, अभी हमारा वांचो काउंसिल का प्रेसिडेंट ने ब्रीफ किया है वो, और इसके बाद में हमारा LDSU का प्रेसिडेंट ने भी ब्रीफ किया है। ये एक आदमी का पर्सनल वॉइस नहीं है, ये सारा वांचो का वॉइस है। इसमें सेक्रेटरी ने प्रेजेंट कर दिया बोल के, या वांचो काउंसिल का हमारा प्रेसिडेंट साहब शमने ने बोला है बोल के, ये शमने का आवाज़ नहीं है, ये सारा वांचो का आवाज़ है। और जितना भी बोला है वो हम सब का आवाज़ को, पब्लिक आवाज़ को बोला है। जो किडनैपिंग चल रहा है ये नया चीज़ तो नहीं है, हम लोग तो देख देख के आदत भी हो गया, लेकिन ये आदत जो कब तक चलेगा, हम लोग का आवाज़ ये था। और हम लोग ने जो भी मेमोरेंडम था, हम लोग का जो वॉइस था, हमारा डीसी साहब को दे दिया है। डीसी साहब ने बताया कि इसको हायर अथॉरिटी को देगा, वो इसका क्या हल करना है वो करेगा बोल के। और रिगार्डिंग ऐसे हम लोग जो ट्रेडिशनल जो हम लोग का सिस्टम है, उसके हिसाब से हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है ऐसे वांगहम अपना अपना गाँव को संभालने के लिए। GBs को अभी रिस्क मिलता है, तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो तकलीफ का भी मिलता है, खुशी का भी मिलता है, कुछ पाने का भी मिलता है, कुछ खोने का भी मिलता है। तो यहाँ का माहौल का सबसे हम लोग को इंसर्जेंसीज का कुछ का ये सब का आउटफिस्ट लोग का बहुत मैंने हर्ष में मिलता है, हम लोग को ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन जैसे माहौल है वैसे चलना पड़ता है। और मीडिया के जरिए हम डायरेक्ट बोलना चाहता है कि टैक्सेशन तो हम लोग रोक शायद नहीं पाएगा, देना ही है, लेकिन टैक्सेशन देता है बोल के फिर अभी आर्म सिक्योरिटी फोर्स लोग भी पब्लिक को पकड़ लेता है, पब्लिक को रिटर्निंग करता है, वो लोग को फिर अरेस्ट कर लेता है, ऐसा बहुत कुछ चलता है। तो ये चीज़ को हम ये बोलना चाहेगा कि कुछ पब्लिक का यहाँ का माहौल का सबसे कुछ रिलैक्सेशन मिले से थे, क्योंकि हम लोग पब्लिक क्या होता है कि मौत से तो हर कोई डर है, खौफ है, तो जान को बचाने के लिए हम लोग टैक्स देता है, टैक्स दे दिया फिर हम लोग को पकड़ लिया। ऐसा इंसर्जेंसी और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में पिस रहा है। जी ऑब्वियसली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तो सुबह से लेकर अभी तक की रैली आप सबने देखा, जिसमें वांगहाम्स काउंसिल यानी जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वांचो समुदाय में गांव के जो राजा हैं उसका एक संगठन है वांचो वांगहाम्स काउंसिल के टीम, वांचो काउंसिल, WCS वांचो कल्चर सोसाइटी, स्टूडेंट्स यूनियन वांचो स्टूडेंट यूनियन, LDSU लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जितने भी वांचो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अलग अलग CBOs, अलग अलग संगठन जितने भी हैं सारे आज इस रैली में भाग लिया, जिसका बाजार मार्केट के पार्किंग लॉट से लेकर यहाँ DC ऑफिस तक ये फुटमार्च रैली थे, जिसमें आप सब ने देखा। और जितने भी आए हुए सभी आज DC लोंगडिंग को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसका प्रेसिडेंट वांचो काउंसिल द्वारा ब्रीफिंग दिए गए। आप सब ने सुना होगा, जिसमें एक्सटॉर्शन जैसे जबरन वसूली, यहाँ अपहरण होती है, यहाँ वसूली होती है। इवन फौजी और एनिसन के बीच की लड़ाइयों में इनोसेंट सिविलियन का मारे जाना, इन सब को लेकर आज ये रैली रखा गया है। तो चलिए आगे दिनों में इस तरह की वसूली और इस तरह की अपहरण, किलिंग जैसा केस देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो इसके साथ ही आज के वीडियो को यही थमाते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।